डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से करना प्रारंभ करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। तो ये बिंदु दिए हैं 1,5, 2,3, -2, -11 बताना ये संरेखी है या नहीं। तो इस बिंदु को मान लेते हैं ए और इसको बी और इसे मान लीजिए सी। ये 3 पॉइंट इनको बताना है संरेखी है या नहीं। तो हम ए से बी के बीच की दूरी निकालें और बी से सी के बीच की दूरी निकालें और फिर निकालें ए से लेकर के सी तक के बीच की दूरी। ठीक है, अगर 3 बिंदु संरेखी का मतलब एक ही रेखा में है, ए बी सी। अगर ये संरेखी हैं तो ए बी प्लस बी सी यानी ए से लेकर के बी तक की दूरी, बी से लेकर सी तक की दूरी, ये ए से लेकर सी तक की दूरी के बराबर यदि है तो संरेखी है, और यदि ये दूरी बराबर नहीं है तो वो संरेखी नहीं है। तो हम निकालें ए बी, ए और बी के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का सूत्र हम जानते हैं, डी बराबर क्या होता है, दो बिंदु x1 y1 x2 y2। अगर हमारे पास दो बिंदु हैं x1 y1 और x2 y2, ये दो बिंदु हैं तो इनके बीच की दूरी d इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि इसे हम x1 माइनस x2 करें और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करें तब भी ये सही है। तो यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 कर दें तब भी सही है। ठीक है ना। तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -1 का वर्ग और ये बचेगा आपका 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर हुआ 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अंडर रूट 5। अब निकालें बी से सी तक की दूरी, बी सी। तो बी सी कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस -11, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 11 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16। ये हो गया आपका 14, 14 का वर्ग हो जाएगा 196। इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 212। अब निकालें सी ए या ए सी। तो सी ए कितना होगा, अंडर रूट सी ए या ए सी। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस -2, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस -11, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 11 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 5 और 11 16, 16 का वर्ग कितना हुआ, 256। इनको जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका 265। ठीक है। अब देखो यहाँ ए बी प्लस बी सी निकालें तो ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 212। और सी ए कितना निकला है, सी ए है आपका अंडर रूट 265। तो ये दूरी इसके बराबर नहीं है। ठीक है ना। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। इसलिए बिंदु ए बी सी संरेखी नहीं है, यानी एक ही रेखा में नहीं है। ये हो जाएगा आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें बताना है
ये जो बिंदु दिए हैं, क्या ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं? तो यहाँ पर इसको मान लीजिए ए और इसे मान लें बी और इसको मान लें सी। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हों, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें ये त्रिभुज ABC है और इसमें अगर दो भुजाएं समान आ जाती हैं तो ये त्रिभुज कैसा कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। हमारे पास पॉइंट दिए हैं, इसको माना हमने A, ये B और ये C। अब हम क्या करें, A से लेके B के बीच की दूरी निकालें, B से लेके C के बीच की दूरी निकालें और C से लेके A के बीच की दूरी निकालें। तो यहाँ पर लिखें सबसे पहले AB इक्वल टू क्या होगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 6 का वर्ग, तो 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, और ये हुआ -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 36, ये आया √37। अब निकाल लें BC, तो BC इक्वल टू 6 माइनस 7 का वर्ग, 6 माइनस 7 का वर्ग प्लस 4 माइनस 2 करेंगे तो 4 प्लस 2 हो जाएगा, 4 प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 37, ठीक है। तो इसकी दो भुजाएं बराबर आ गई और निकालना चाहें तो CA भी निकाल लें। CA इक्वल टू, तो CA बराबर आ जाएगा √5 माइनस 7 का स्क्वायर या 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 करेंगे तो -2 प्लस 2 हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, यहाँ बचेगा 2 का वर्ग 4, यहाँ बचेगा 0, तो ये हुआ 2। अब हम देखें यहाँ पर AB बराबर BC, ठीक है, और ये चूँकि √7 है, ये भी √37 है और ये भी √37 है, दोनों बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अतः इन बिंदुओं से बना त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। अतः दिए गए बिंदुओं से बना त्रिभुज समद्विबाहु है, समबाहु नहीं, सॉरी मैं समबाहु कह रहा हूँ, यहाँ पर समद्विबाहु सिद्ध करना था, ठीक है, समद्विबाहु है। तो इस प्रकार हम निकाल लेंगे कि त्रिभुज ये किस प्रकार का है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C, D पर बैठे हुए हैं। ये पॉइंट आपका A, ये B, ये C और ये D। ये जैसा कि चित्र आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो यहाँ पर ये 4 मित्र बैठे हैं ABCD, 4 बिंदु हैं और A बिंदु के निर्देशांक हम निकालें। यहाँ पर आपका 0 है, तो ये जो हम जानते हैं ये आपका x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका x एक्सिस को प्रदर्शित करेगा और इसको ये y अक्ष। तो बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो x, y के रूप में लिखे जाते हैं। यहाँ से देखो 0 से x अक्ष पर कितना चले, 1 2 3,
ठीक है ना। यहाँ और बाई अक्ष पर 1 2 3 4, तो ए के निर्देशांक क्या हो गए 3,4। इसी प्रकार बी के देखें, बी के लिए 1 2 3 4 5 6 एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पर कितना चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 6,7 एक्स वाई के रूप में निर्देशांक लिखे जाते हैं, तो ये हो जाएगा 6,7। सी के निर्देशांक क्या होंगे 9 एक्स अक्ष पर 9 और वाई अक्ष पर 1 2 3 4 9,4 9,4। डी के एक्स अक्ष पर 6 वाई अक्ष पर 1, तो ये हो जाएगा 6,1। अब इनके निर्देशांक ज्ञात करने के बाद में इनके बीच की दूरी हम निकाल लेंगे। ए से लेके बी, ए बी बी सी सी डी और डी ए। अगर ये चारों दूरियां बराबर आती हैं, चूँकि हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, अगर ये सभी दूरियां समान आती हैं तो कह देंगे वर्ग है, अगर सभी दूरियां समान नहीं आती हैं तो फिर वो वर्ग नहीं होगा। तो ये बिंदु हैं और हमें बताना है कि इनसे बना जो चतुर्भुज बनेगा वो वर्ग है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ए से लेके बी तक की दूरी निकालें, ए बी ज्ञात करें, और इस बात को जानते हैं कि जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं समान होती हैं। अगर चारों भुजाएं समान हैं तो उसे हम वर्ग कहेंगे, और चारों भुजाएं समान नहीं तो वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो हम निकालें ए से बी तक की दूरी, ए बी तो 3 - 6 का वर्ग, 3 - 6 का स्क्वायर और 4 - 7 का स्क्वायर, 4 - 7 का स्क्वायर। तो 3 - 6 का स्क्वायर -3 बचेगा, -3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9। 4 - 7 -3 और -3 का वर्ग करेंगे तो 9, और इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा √18। अब निकाल लें बी सी। बी सी कितना होगा 6 - 9 का वर्ग, 6 - 9 का वर्ग प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, 7 - 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 6 - 9 आ जाएगा -3, -3 का वर्ग हो जाएगा 9, और 7 - 4 बचेगा 3, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 9 और 9 18, ये भी आ गया √18। अब निकालें सी डी। सी डी 9 - 6 का वर्ग प्लस 4 - 1 का वर्ग, तो ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3, 3 का वर्ग 9, यहाँ भी बचेगा 3, 3 का वर्ग 9, तो ये हो जाएगा √18। अब निकालें डी ए, तो 6 - 3 का स्क्वायर, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, 1 - 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ बचेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ बचेगा -3, -3 का स्क्वायर भी 9 होगा, और ये कितना हो जाएगा √18। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर डी ए, सी डी, यहाँ पर सी डी बराबर डी ए, यानी इस जो भी यहाँ चतुर्भुज बना है उसकी सभी भुजाएं कैसी हैं समान हैं। ठीक है, तो सभी भुजाएं समान हैं और वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, और किन्हीं दो भुजाओं के बीच में कोण 90 का होता है, तो इसको भी हम देखें। तो इसके लिए क्या करें, इनके विकर्ण मिला दें। तो बी डी और निकाल लेते हैं, बी डी कितना निकलता है, बी डी, बी कितना है 6,7 और डी है 6,1, तो बी डी निकालेंगे तो 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 7 - 1 का स्क्वायर, 7 - 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर 0, और 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, तो ये हो गया 6। ए सी देखें, ए सी कितना निकलता है, ए सी बराबर 3 - 9 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, 4 - 4 का स्क्वायर, तो ये बचेगा यहाँ पर -6 का स्क्वायर 36, 4 - 4 0,
का स्क्वायर 0 और ये 36 आएगा, तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6। तो इनके विकर्ण बराबर हैं। और हम त्रिभुज BDC में देखें, त्रिभुज BDC में BD का स्क्वायर निकालें। BD का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का वर्ग 36, और निकालें BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो BC का मान कितना है, BC बराबर आपका है √18, और इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 18, और CD का मान भी √18 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 18, जोड़ देंगे तो हो गया 36। तो त्रिभुज BDC में क्या देख रहे हैं कि BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो हम जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये आपका त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा, ठीक है ना। तो ये बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है, तो इसका मतलब त्रिभुज BCD कैसा हुआ, समकोण हुआ। इसी प्रकार से सभी ये समकोण निकलेंगे, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABCD या चतुर्भुज ABCD कैसा चतुर्भुज है, समवर्ग है। अतः ABCD एक वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं और दो भुजाओं के बीच में, किन्हीं दो भुजाओं के बीच में कोण 90 डिग्री का होता है। तो हमने इस कोण को 90 डिग्री सिद्ध किया। इसी प्रकार कोण D और कोण A, कोण B को भी 90 डिग्री सिद्ध कर सकते हैं। तो वर्ग होने की बात किसने कही थी, चंपा ने कही थी, ठीक है ना। तो इनमें से चंपा सही है। चंपा ने क्या कहा था, ये वर्ग, क्या आपको लगता है वर्ग चमेली से सहमत नहीं थी, तो चंपा इसमें सही है। चंपा ने सही कहा है कि ये वर्ग है।